बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सदका गुनाह को साफ़ करती है और माल को पाक करती है। सदका उम्र को बढ़ाती है। सदका करने से ज़ाहिरी तौर पे मालूम होता है कि हमारा माल घट रहा है, लेकिन दर हकीकत सदका से हमारा माल बढ़ता है। गौर करें तो पता चलेगा। सदका करने से हमारी रूह को सुकून मिलता है। सदका, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हर चीज़ के लिए सदका करो, अल्लाह की हिफाजत होगी। अल्लाह पे अगर ईमान हो तो एक बार किसी भी चीज़ के लिए सदका करके देखें। अल्लाह के हुक्म को मान कर देखें। सदका करने की आदत डालें। जितनी हैसियत है बस उतनी ही। थोड़ा सा पैसा, थोड़ी सी चीज़, किसी भी चीज़ का सदका, अगले को जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ का सदका। बेशक मौजज़े करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ज़ात है, अल्लाह। अल्लाह ने बहुत मौजज़े किए। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समुंदर में रास्ते बना दिए। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में ज़िंदा रखा। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में महफूज रखा, राहत में रखा। लेकिन मौजज़े सिर्फ़ और सिर्फ नबियों की ज़िंदगी में नहीं होते। अगर हमें अल्लाह पे यकीन है तो मौजज़े हमारी ज़िंदगी में भी होते हैं। एक ऐसा ही मौजज़ा जो हमारे भाईजान की शादी में सदका की वजह कर हुआ। कल भाईजान की शादी थी, कल रिसेप्शन था। हर दिन बारिश हो रही थी, हर दिन बारिश, बरसात का वक्त था। कल रिसेप्शन है, हर दिन बारिश हो रही है और घर के सामने छोटा सा स्पेस है जहाँ पे रिसेप्शन का फंक्शन का तैयारी किया जा रहा था। तो सब लोग फिक्र में थे कि डेली बारिश हो रही है, कल वलीमा है, कल रिसेप्शन है, कैसे क्या होगा, सारा माहौल ख़राब हो जाएगा। आखिर हम कहाँ मेहमानों को बैठाएंगे, कहाँ एहतमाम करें मेहमानों के लिए। बात चलने लगी थी कि किसी से बिल्डिंग बोलते हैं, किसी की बिल्डिंग स्कूल वगैरह में, तो वहाँ पे बात हो रही थी। मैंने कहा कि सदका करें इस चीज़ के लिए और अल्लाह पे यकीन रखिए, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कल बारिश अल्लाह ने चाहा तो नहीं होगी। अल्लाह पे यकीन बहुत ज़रूरी है। भाईजान ने तुरंत बात मानी और सदका किया, और सदका उन तक पहुँचाया जिन्हें ज़रूरत थी, उनके घर तक पहुँचाया। और फिर कल के मौजज़ा के बारे में सुनिए। कल शाम के 4 बजने वाले हैं, मगरिब के बाद का फंक्शन था। 4 बजने वाले हैं, पूरी आसमान में काली घटा छा गई। बारिश का ऐसा लगने लगा जैसे बेशुमार बारिश होने वाली है। यहाँ तक कि टिप टिप हल्का हल्का बूंद भी गिरने लगा। और भाईजान जब गुजर रहे थे तो उन्होंने मुझे एक बार देखा और मैंने कहा कि भाईजान अल्लाह पे यकीन रखिए, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। यहाँ तक कि मोहल्ले वालों ने सलाह भी दे दी थी कि कुछ इंतज़ाम करो, सब चीज़ बेकार हो जाएगा। जब भाईजान ने मुझे देखा था और मैंने उनसे कहा था कि अल्लाह पे यकीन रखिए, तो आज भी मुझे याद है कि मैंने यही अल्फाज से दुआ किया था, या ज़ल जलाली वल इकराम। मैंने आप पर यकीन रखकर सदका निकालने के लिए कहा और आप पे यकीन करने के लिए कहा। मेरी यकीन और सबकी यकीन की इज़्ज़त रखना अल्लाह। कैन यू बिलीव कि क्या हुआ था? 10 मिनट के अंदर पूरा मौसम साफ़ हो गया था। जून का महीना था, गर्मी भी काफ़ी थी। और सबसे बड़ा मौजज़ा तो ये है कि जहाँ पे हमारा घर है उसके 2 तरफ 4 किलोमीटर दूर पे और 5 किलोमीटर दूर पे बारिश हो रही थी, वो भी मूसलाधार। और वहाँ पे उस मोहल्ले में बारिश नहीं हो रही थी, उस एरिया में बारिश नहीं हो रही थी जहाँ भाईजान का वलीमा था। हम बस सोचते हैं ना, मेरे साथ मौजज़ा कैसे करेगा। लोग कहेंगे आप कौन है जो अल्लाह आपके साथ मौजज़ा करेगा। अल्लाह पे यकीन रखने की ज़रूरत है। अल्लाह सब कुछ कर सकता है सबके साथ। अल्लाह तो रहमान है, रहीम है, गफ़ार है, गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला है। हर जगह बारिश हो रही थी, उस मोहल्ले में बारिश नहीं हो रही थी। और आस पास बारिश होने की वजह कर जून के महीने में जो गर्मी होती है उसकी तपिश भी नहीं थी।
इनफैक्ट पूरी शादी का माहौल इतने सुकून से गुजर गया, इतनी ठंडी हवा के साथ गुजर गया। रात के 3 बज गए, सारा सामान उठ गया, सारे लोग चले गए 1 बजे तक, अब पूरा सामान सब कुछ काम आराम से हो गया। यहाँ इम्पॉर्टेंट सामान भी घर के अंदर सेफली रख लिए गए। उसके बाद 3:30 बजे रात में बारिश शुरू होती है। ये क्या है? ये अल्लाह का मौजज़ा ही तो है। सदका और अल्लाह पे यकीन रखने का नतीजा ही तो है। ज़रूरत है हमें एक एक कदम पे अल्लाह पे यकीन रखने का और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलने का।